हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोफोनिक के बारे में। शुरू करते हैं हाइड्रोफोनिक के इंट्रोडक्शन से। तो हाइड्रोफोनिक क्या है? हाइड्रोफोनिक एक सोइललेस फार्मिंग है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर। हाइड्रोफोनिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज हाइड्रो मीन्स वाटर, फोनिक्स मीन्स वर्क, यानी हम पानी को काम पे लगा रहे हैं बिना मिट्टी के प्रयोग से। बहुत लोगों को अभी मालूम नहीं है कि आप बिना मिट्टी के भी खेती कर सकते हैं। आप अपने पेड़ पौधे कहीं पर भी उगा सकते हैं। हाइड्रोफोनिक और सोइललेस फार्मिंग, फार्मिंग विदाउट सोइल, इसे बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो क्यों करनी है हमें हाइड्रोफोनिक? बिना मिट्टी का फार्मिंग क्यों करना है? तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं एंड एडवांटेजेस हैं। जैसे आप देखेंगे, सोइल और सोइललेस फार्मिंग के कंपैरिजन में बहुत सारा प्रोडक्शन में फ़र्क है। अगर आप लेट्यूस 1 एकड़ में 1 साल के लिए लगाते हो, तो अगर सोइल में लगाते हो तो 9 से 10 टन हमें मिलेंगे, और अगर वहीं हम हाइड्रोफोनिक के तरीके से करें तो 300 से 400 टन आपको पर ईयर प्रोडक्शन मिलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कंपनी का टर्नओवर भी ग्रो होगा। स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे देखते हैं 20 से 25 है हमारे सोइल के साथ, और विदाउट सोइल में 50 से 80 टन तक है। कुकुम्बर में भी वैसा ही है। टमाटो में भी देख सकते हैं आप 10 से 12 टन है सोइल में, और सोइललेस फार्मिंग में 180 से 200 टन। पोटैटो में अगर बात करें तो 8 से 10, अगर वहीं हम देखें हाइड्रोफोनिक में तो 60 से 70 टन तक हमें प्रोडक्शन मिलते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के। हाइड्रोफोनिक के एडवांटेजेस और बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं हम हाइड्रोफोनिक, क्या इसकी परिणाम होते हैं, इसकी फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं हमें। इससे क्या होता है, कंजर्व वाटर, यानी आपको पानी की भी कम इस्तेमाल होती है, और पानी जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। नीड्स नो सोइल, जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है, ऊपर भी बताया है मैंने, कि आपको इसमें सोइल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी हाइड्रोफोनिक की मीनिंग ही यही है, सोइललेस फार्मिंग। प्रोडक्शन, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे हमने कंपैरिजन भी देखा, और इसकी हायर क्वालिटी भी होती है फूड की, जो हमारी फूड की हायर क्वालिटी भी होती है। एक रिक्वायर लेस लेबर, यानी मैन पावर की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमाइज्ड स्पेस, यानी इसमें हमारी स्पेस की भी कम इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप वर्टिकल लाइन में भी एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक फार्मिंग कर सकते हो, लैंड पे ये पॉसिबल नहीं होता। क्रॉप ग्रोज फास्टर, यानी इसमें हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाता है क्रॉप की। जो हम सॉइल में करते हैं उसमें जितना समय लगता है, उससे कई कम समय में हाइड्रोफोनिक के तरीके से हो जाता है, यानी उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लार्ज स्केल हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, लार्ज स्केल हाइड्रोफोनिक फार्मिंग is in use around the world to grow the product that we eat। आप लोगों को मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हाइड्रोफोनिक के मदद से, हाइड्रोफोनिक क्या क्या कर सकता है, आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। हाइड्रोफोनिक के मदद से स्पेस में भी पौधे उगाए जा रहे हैं, खाने बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, और समंदर के अंदर भी ऐसी फार्मिंग हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर समुंदर में भी ऐसी फार्मिंग हो रही है। तो हाइड्रोफोनिक हमारा फ्यूचर क्या दिखा रहा है आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दुनिया की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाई है, तो उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन रेट जो फार्मिंग की है वो कम हो रही है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है, जैसे कि प्रोटेस्ट कर देते हैं फार्मर को भी वो लोन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये बहुत सारे कारण होते हैं, और नेचर की भी कारण होती है। समय पे बारिश ना हो, समय पे अच्छी वेदर ना मिले। हाइड्रोफोनिक में वेदर का कोई भी लेना देना नहीं हो, तो वेदर हम खुद मेंटेन कर सकते हैं। लाइट को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं, पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम सब आगे बताएंगे आपको। बिना सीजन के भी हम कोई सब्जी उगा सकते हैं, ऑफ सीजन की भी सब्जी उगा सकते हैं। बात करते हैं हाइड्रोफोनिक के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। डेली अटेंशन इज़ नेसेसरी, यानी रोज़ाना तौर पे हमें कुछ अटेंशन देनी होती है हाइड्रोफोनिक के प्लांट्स को। इफ़ अ डिजीज़ अपीयर इन द क्रॉप, ऑल प्लांट्स इन दिस सिस्टम विल बी अफेक्टेड। इससे क्या पता चलता है, अगर
अगर कोई एक क्रब में कोई डिजीज़ है तो वो वर्टिकल लाइन से होते हुए जो पानी फ्लो करता है हाइड्रोपोनिक में, वो दूसरे प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम अफेक्ट प्लांट क्विकर, यानी जल्दी प्लांट में प्रॉब्लम अफेक्ट हो जाता है। स्पेशली फार्मूलेटेड सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड, यानी इसमें फार्मूलेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो मस्ट ऑलवेज भी यूज्ड होते हैं, यानी हमेशा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है उसे। सम वाटर बॉर्न डिजीजेज कैन स्प्रेड रैपिडली इन रिसर्कुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोपोनिक में रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है, यानी पानी की जो बहाव होती है वो सर्कुलेशन मोड में होता है। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज कुछ होते हैं तो वो स्प्रेड कर जाता है पूरे प्लांट के जो सिस्टम है, हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम है उसका हाइड्रोपोनिक का। तो कोई एक डिजीज़ पूरा प्लांट को या पूरा सिस्टम को स्प्रेड कर सकता है, कोई एक डिजीज़। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक पे हम आगे भी बात करेंगे अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर।